प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि ये सेट से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि हमें ए बराबर सेट दिया है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10, और यहाँ पे हमें ये दिया है, इसमें देखो ये आपका जो दिया है टेबुलर फॉर्म में दिया है। क्लियर हुई बात। इस टेबुलर फॉर्म में देखो यहाँ पे हम यहाँ पे रूलर में लिखेंगे। तो रूलर में हमें एक्स के वे लेने हैं यहाँ पे नंबर जो पॉजिटिव प्राइम हो और 10 से आपके छोटे हो। तो देखो यहाँ पे 2 मैं ले लेता हूँ क्योंकि 1 तो होता नहीं प्राइम नंबर, तो 2 हो गया आपका। तो इसी तरीके से आपका 3 हो गया, 4 नहीं होता है, 5 हो गया, और ये 7। अर्थात प्राइम नंबर वो होता है जो स्वयं की संख्या से कटता है, किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटता। और मुझे 10 से ये लेस लेने थे। देखो 10 से ये लेस है सारे, तो आपका ये ए सेट हो गया मेरे पास में। इसी तरीके से बी सेट यहाँ पे दे रखा है टेबुलर फॉर्म में। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका शुरू हो गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन, यानी कि जो एक्स है वो एन से लेना है, और एन जो होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है। लेना कैसे है कि देखो 0 से आपका 0 से, तो यहाँ पे देखो ये बड़ा होगा, और x माइनस 2 दे रखा है ये, और यहाँ पे देखो फिर ये लेस देन दे रखा है इक्वल 6, है ना। तो 0 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यानी कि हम x की यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे हमें लेनी है। देखो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये माइनस में आ जाएगा 2 में, लेकिन 0 से छोटा हो जाएगा वो, लेकिन हमें 0 से बड़ा लेना है। 2 माइनस 2 करूँगा देखो मैं तब नहीं यहाँ पर आएगा। अब 3 माइनस 2 कर दूँ तो 1 आ जाएगा। देखो 0 से बड़ा है और 6 आपका छोटा हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने ले लिया 3 एलिमेंट। इसी तरीके से 4 रखूँगा, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, वो 0 से बड़ा होगा, 6 से छोटा हो जाएगा। इस तरीके से 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 करेंगे तो ये आपका इसी तरीके से हम रखते चले जाएंगे। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो 6 इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे 9 रखेंगे तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपका जो एलिमेंट बने हैं बी के वो 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से देखो ए सेट हमें ये मिल गया है, बी सेट हमें ये मिल गया है। अब देखो हमें ए यूनियन बी सेट याद करना है। ए यूनियन बी क्या होता है? तो देखो यहाँ पे मैं ये इक्वल का निशान लगा लिया। ए के जो मैंने यहाँ पे सेट याद किया था वो लिख लिया, और यहाँ पे यूनियन का निशान लगा लिया, बी सेट लिख लिया। तो दोनों के एलिमेंट एक साथ लिखने हैं। देखो दोनों के एलिमेंट, पहले वाले का 2 लिखा, इसमें तो नहीं था तो कोई बात नहीं है, दोनों के लिखने हैं। 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 3 इसमें भी है, लेकिन ध्यान है डबल नहीं लिखने हैं, एक ही बार लिखना है। 5 है तो यहाँ पे देखो 5, इससे पहले 4 लिख लेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस ही बन जाएगी। आ गया 4, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे इसी में। तो आप देख लो कि दोनों के एलिमेंट इसमें आ गया। देखो इसके एलिमेंट इसी में ही है और इसके एलिमेंट भी इसी में ही है। हम इसको ए यूनियन भी बोलते हैं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम। ए इंटरसेक्शन में यहाँ पे ए सेट लिख लिया मैंने, बीच में इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। कॉमन एलिमेंट लेने हैं, और यहाँ पे ये बी हो गया हमारा दूसरा सेट। तो देखो कॉमन कौन कौन से यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 और 3 दोनों में है, तो ये आ गया एलिमेंट आपका। देखो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 आ गया, 7 इसमें, 7 इसमें, तो ये 7 आपका आ गया। तो इस तरीके से जो सेट मिला है मुझे ए इंटरसेक्शन बी मिला है इसको। इसी तरीके से हमें ए माइनस बी यदि याद करना होता है, ए माइनस बी भी होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ए सेट लिख लिया, माइनस का निशान लगा दिया, बी सेट लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बच्चों, ये आपको ए के वे एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। ए में तो ए 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, तो इसमें तो नहीं है, तो इसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट लेना। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, तो ये नहीं लेना। 5 इसमें है, इसमें भी है, ये नहीं लेना। 7 इसमें है, इसमें भी है, ये नहीं लेना। तो केवल आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिला है 2, जो ए माइनस बी बनेगा, तो इसको बोलते हैं ए माइनस बी। इसी तरीके से बी माइनस ए जब हम करेंगे तो देखो पहले बी लिख लिया मैंने इसके जो सेट है, फिर मैंने ए लिख लिया, तो ये आ गया आपका। तो इसी तरीके से बी के वे एलिमेंट लेने जो ए में ना हो। तो देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे, और इसमें भी 3 है, तो ये नहीं लेना हमें। 3 दोनों में नहीं लिया। 4 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो 4 लेंगे। 6 देखो 5 है, इसमें ये रहा। 6 देखो 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 6 लेना। 7 इसमें है, और 8
उसमें नहीं है, इसमें है तो ये ले लिया। तो इस तरीके से b माइनस ए, तो 4 6 8 इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये पूछ लेता है। सेट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, हमें इनको याद रखना चाहिए। ए यूनियन बी आपका, और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए। साथियों यदि इसी को वैन आरेख से यदि मुझे ज्ञात करना होता है पहला देखो, यदि मैं यहाँ पे देखो ये ए बना देता हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बी बना देता हूँ, तो यहाँ पे ये मैं ए आपका सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। और यदि किसी सेट के अंतर्गत हम इनको लिखते हैं तो मैं एक बड़ा आपका सेट बना देता हूँ, उसको यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन जो सेट बना है, यूनियन के अंदर दोनों सेट आ जाते हैं। तो देखो ए मैं यहाँ पे जो बीच में बनाया है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन वाले हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ 3 5 और 7, ये लिख लिया। अब ए के मुझे लिखने हैं सभी एलिमेंट। तो ए देखो मेरा यहाँ पे ये है आपका 2 3 5 7, देखो तो यहाँ पे 3 5 7 तो आ गया, तो कौन रह गया, केवल 2 रह गया। तो 2 हम इस साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से बी का देख लो आपका 3 4 5 6 7 8, तो देखो यहाँ पे 3 तो आएगा बीच में, 4 इधर हो जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे, 7 भी आ गया, और यहाँ पे कितना रह गया आपका, ये आपका ये देखो इस वाले का बी वाले का 3 आ गया आपका, फिर आपका 4 भी इसी में ही आ गया, 4 तो नहीं आया इसमें, तो 4 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है बिल्कुल। फिर आपका देखो 5 भी आ गया इसमें, 6 नहीं आया, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर 8 लिख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बी के सब आ गया, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो ये आपके आ गए। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। यदि हमें देखो यूनियन कह रहा है, मुझे ये ज्ञात करना है यूनियन बी, तो आप इसको सब मिला देंगे, इसको ऐसे इसकी शैडो बना देंगे सबकी, ठीक हो गया जी। तो ये शैडो वाला हो गया आपका ए यूनियन, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी का बन गया। और यदि मुझे बनाना है इंटरसेक्शन का, तो साथियों आप दूसरा डायग्राम ले लेता हूँ फिर यहाँ पे इसी तरीके से ही, और फिर यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ, फिर आपका यहाँ पे बना लेता हूँ वही 3 5 और 7, ये 2 हो जाएगा आपका, 4 6 और आपका 8, और मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो साथियों जब ए इंटरसेक्शन बी बना होगा, इसका मतलब आपको केवल शैडो ये करना है बीच बीच का, यानी कि इसको आपको छोड़ देना है। यदि इसी तरीके से मैं इसका वैन आरेख बना लेता हूँ दूसरे वाले का, ये मैं यूनिवर्सल इसलिए बना लेता हूँ यूनिवर्सल, क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे तो यूनिवर्सल के अंदर ही करना चाहिए, इसको जो है अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 5 और 7, और इधर मैंने 2, और ये इधर 4, और ये 6 और ये 8। अब मुझे ज्ञात करना है ए माइनस बी, यानी कि ए के लेने हैं और सबके छोड़ने हैं। तो ए मेरा ये है यहाँ पे, और ये आपका बी होगा, तो केवल ए के लेने हैं। देखो ये तो आप केवल ए का रख देंगे। देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो देखो मैंने यहाँ पे ये ए माइनस बी करा, तो देखो 2 आ गया, तो केवल 2 को ही आपको शैडो करना है ए वाले। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये यहाँ पे बी ले लेंगे हम, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, ये ए ये बी। अरे बाहर जाके देख के ये कौन है, 3 5 7, ये 2 हो गया, और ये आपका 4 6 और ये 8। अब मुझे ज्ञात करना है बी माइनस ए, यानी कि आपको बी के लेने हैं। तो ये आपका देखो बी का हम कलर कर देते हैं, तो ये यूनिवर्सल। तो इस तरीके से हम ये आपको जो है वैन आरेख भी हम करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास करिए, स्वयं करके देखिए, आप पे ये सेट के क्वेश्चन करने आ जाएंगे। मिलते हैं सेट की नई वीडियो में, इसको जो है दोहराते रहिए।